लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। योगी सरकार ने किसानों को राहत दी है। जी हां, किसानों को राहत मिली है। योगी सरकार ने दी है 2 दिवसीय लॉकडाउन में किसानों को राहत। खाद, बीज और कीटनाशक की दुकानें खुली रहेंगी। अब शनिवार रविवार को भी खुलेंगी ये दुकानें। खेती के सीजन को देखते हुए ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने निर्देश दिए हैं। सभी डीएम, मंडलायुक्त, पुलिस अधीक्षक को ये निर्देश दिए गए हैं कि इस वक्त किसानों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। किसानों की परेशानियों को देखते हुए योगी सरकार ने राहत दी है। किसानों को 2 दिवसीय लॉकडाउन में किसानों को राहत मिली है। आपको बता दें, शनिवार और रविवार को कोरोना के इस काल में लॉकडाउन की स्थिति रहती है, सब कुछ बंद रहता है, कुछ जरूरी सामान की दुकानें ही बस खुलती हैं। लेकिन इस बीच शनिवार और रविवार को खेती के इस सीजन में खेती से जुड़ी हुई तमाम चीजों की दुकानें भी खुलेंगी। खाद बीज की दुकानें खुलेंगी। कृषि सचिव हैं अपर मुख्य सचिव कृषि, उन्होंने निर्देश दिए हैं। सभी डीएम, मंडलायुक्त, पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं। नरेंद्र यादव जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी लखनऊ से। नरेंद्र, जिस तरीके से किसानों की परेशानियां हम दर्शकों तक पहुंचा रहे थे और सरकार को भी दिखाने की कोशिश, शासन प्रशासन सबको बताने की कोशिश, अब इसमें राहत ये कि शनिवार और रविवार को किसानों के जो बीज, खाद और तमाम उपकरणों की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, यानी कि आवश्यक वस्तुओं की सूची में ये भी अब शामिल। बिल्कुल। R9 टीवी ने जिस तरीके से मुहिम के तौर पर चलाया कि किसान परेशान है, जगह जगह पर यूरिया खाद की किल्लत है और कालाबाजारी की जा रही है, खबर प्रमुखता से दिखाई जा रही थी। तो इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और साथ ही निर्देशित किया है कि शनिवार और रविवार के दिन किसानों से और उनकी खेती से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो बिक्री के लिए खोली जाएं। तो इसमें कीटनाशक हैं और जैसे मशीनों की दुकानें हैं और खाद की दुकानें हैं, ये सारी दुकानें खेती से संबंधित खुली रहेंगी और किसान अब खाद और बीज और कीटनाशक दुकानों से खरीद सकते हैं। तो ये एक बड़ी राहत है किसानों के लिए। जो लोग छुट्टी के दिनों में बाजार जाना चाहते हैं वो बाजार जाके अपनी चीजें खरीद सकते हैं और दुकानदारों के लिए भी राहत की खबर है कि वो अपने माल की डिलीवरी कर सकते हैं, बेच सकते हैं, उसका परिवहन कर सकते हैं, एक दुकान से दूसरे दुकान पर पहुंचा सकते हैं। होलसेल की दुकानें भी एक जगह से दूसरी जगह माल पहुंचा सकती है। तो एक बड़ी राहत है उन व्यापारियों के लिए भी जो खेती किसानी से जुड़े रासायनिक खादें और कीटनाशक बेचते थे। जी नरेंद्र, जिस तरीके से होला हुआ किसानों का दर्द मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा यह था कि खाद यानी कि यूरिया की उपलब्धता ना होना, और उनका यह कहना था कि उपलब्ध होने के बावजूद भी उन्हें वो यूरिया नहीं दिया जा रहा है। लंबी लंबी कतारें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं, कालाबाजारी के थ्रू जरूर मिल रहा है। इसको लेकर कोई ठोस निर्देश अपर मुख्य सचिव कृषि का? देखिए, कालाबाजारी करने के लिए पहले से ही नियम बनाए गए हैं और इसको जिला प्रशासन के स्तर पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर खादों की उपलब्धता की बात की जाए तो प्रदेश सरकार और कृषि विभाग की तरफ से पहले ही ऐलान किया जा चुका है कि खाद जितने मात्रा में डिमांड थी उससे ज्यादा गोदामों में पहुंच चुकी है, उसका स्टॉक हो चुका है। अब समस्या कहां पर खड़ी हो रही है, जांच का विषय है। जांच करके उन कालाबाजारी करने वालों के लिए, स्टॉक करने वालों के लिए, मार्केट में कमी पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, नहीं तो किसान परेशान रहेंगे। ये ऐसा समय है जब किसानों को यूरिया खाद की ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे में धान की फसलों में और गन्ने की फसलों में बड़ी मात्रा में यूरिया की डिमांड होती है। इसी का फायदा कालाबाजारी करने वाले दुकानदार उठा रहे हैं। निश्चित तौर पे एक असफलता कही जाएगी, प्रशासनिक असफलता कही जाएगी कि किसानों को खाद नहीं उपलब्ध हो पा रही है, जबकि सरकार की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि गोदामों में पर्याप्त मात्रा में खाद स्टॉक पहुंच चुका है। जी, खाद स्टॉक पहुंचने के बावजूद अगर वो किसानों तक न पहुंचे तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका इस जानकारी के लिए।